हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स। आज हम लोग करेंगे टेंसेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए। मीन्स इंग्लिश का बेस होता है। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक एनी सेंटेंसेस, बिकॉज हमें इंग्लिश जो है रूल के अकॉर्डिंग बनानी है और रूल हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग है वो आपको वो रूल लगाकर देन आपको सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ कि हर टेंस को कैसे समझेंगे, कि कौन सा रूल लगेगा। और हर टेंस में मैंने नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव सारे ही सेंटेंसेस को बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस जो होता है, काल बोलते हैं इसे हम। ठीक है, काल मतलब कि जो अभी हो रहा है वर्तमान में उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो बीत जाता है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। और जो भविष्य में आने वाला है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, हर टेंस के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर ये 4 टाइप मिलेंगे आपको, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग देखते हैं चार्ट के क्या रूल होता है, क्या पहचान होती है, क्या क्या सेंटेंस में हम देखें और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या रूल लगाएं। तो ये मैं आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग बताती हूँ। एक ही चार्ट के अंदर पूरे का पूरा टेंस है। ठीक है, आप उसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, इसमें जो पहला टेंस का टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, अभी हमने देखा था पहले। ठीक है, तो इस टेंस की पहचान होती है कि आपको सेंटेंस के एंड में क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है। जैसे कि वह जाता है, मैं खाती हूँ, वे आते हैं। तो ये टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका जो रूल है वो ये है कि आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये रूल आपको कब लगाना है, जब आपका ये जो सब्जेक्ट है, जब आपका सब्जेक्ट ये होगा आई, वी, यू, दे। तो आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट हमारे ये होंगे तो हमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं ये, कि अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या किसी का नाम है, तो आपको लगाना है वर्ब के साथ एस या ईएस। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा। सब्जेक्ट मतलब किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्ब को चूज करेंगे। वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ बिगनर्स भी ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे दिखेंगे। जैसे कि वह आ रहा है, तुम जा रही हो, वे खा रहे हैं। तो ये अगर आप देखेंगे सेंटेंस में तो आपको ये वाला रूल लगा लेना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको लगाना है इज, एम, आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन कोई अदर वर्ड है। अब इज कब लगाना है, हमें इज लगाना है जब सेंटेंस में जब आपको सब्जेक्ट दिखे ही एंड शी या किसी का नाम है। ठीक है, तो तब आपको इज लगाना है। एम आपको लगाना है आई के साथ और आर आपको लगाना है बाकी के साथ, यू, वी, दे, इनके साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब आपको सेंटेंस में अंदर दिखेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन ये तो सभी को पता होता है कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके आएगा तो ये परफेक्ट टेंस है। नहीं, अगर आप किसी सेंटेंस में ऐसे लिखा हो वह आया है, वे आए हैं, मैं आई हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हर किसी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं होता। ठीक है, किसी सेंटेंस में ऐसे भी लिखा होता है कि मैंने खा लिया है। अब मैंने खा लिया है प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ना तो इसमें ता है लगा हुआ है, ना रहा है और ना इसमें चुका चुकी है। तो यानी कि आप लोग ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि चुका है, चुकी है। तो ये पूरा समझना है कि अगर आपने ये भी आ रहा है सेंटेंस में, मैंने खाया है, उसने लिखा है, मैंने वो देखा है, तो तब भी हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। रूल क्या है, इसका सब्जेक्ट लगाना हैज लगाना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब वही ही, शी, इट या किसी का नाम दिया हुआ है, रवि, श्याम या श्याम, कुछ भी। ठीक है, और हैव आपको लगाना है जब आई, वी, यू, दे होगा, यानी कि प्लूरल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब सेंटेंस के अंदर आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन ये तो इसमें भी आ रहा था कंटिन्यूस में, लेकिन इसके साथ आपको समय भी दिया हुआ होगा। जैसे कि वो 2 दिन से
पढ़ रहा है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो से रहा है आएगा, से रहा है, ठीक है, से रही है यानी कि वो शाम से खाना बना रही है। तो इस टाइप से सेंटेंस में अगर टाइम के साथ अगर रहा है रही आ रहा है तो आपको लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लगाना है हैज वही सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, उसके बाद आपको लगाना है बीन, ठीक है। बीन जो होता है वो हमारी बी की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज हैव के साथ बीन लगाना है और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज लगानी है सिंस ही या फॉर, ठीक है। सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। सिंस हमें लगाना है एक निश्चित समय के लिए, जब एक निश्चित टाइम हुआ होगा, सुबह से, शाम से, ठीक है, जनवरी से, फरवरी से। अभी आपको डिटेल में पता लगेगा कि सिंस कहाँ कहाँ हम लगा रहे हैं, ठीक है। अभी आप इंट्रो देख दीजिए कि अभी हम रूल पे फोकस कर रहे हैं। अभी सिंस और फॉर के लिए अलग से स्लाइड बनाएंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ कहाँ पर फॉर लगाना है। फॉर लगाते हैं जब कोई टाइम ड्यूरेशन होता है। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 2 घंटे से, ठीक है, पहले 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा हुआ, 4 दिन से, पहले 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, ठीक है। 3 महीने से, पहले 1 महीना गया, 2 महीना गया। तो मतलब जब यहाँ पर टाइम आ जाता है और जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है कि ये भाई ये है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा निश्चित होता है और ये हमारी समय अवधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पहचान है इसकी, मैंने खाया, वो गई, वो आए, तो या आई ये, ठीक है, उसने खाया पिया, बैठा, गाया, सोया, नाचा, ये सारा इसमें है नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसीलिए ये पास्ट है। मैंने खाया, उसने, वो रोया, वो उठी, वो बैठी, उसने घर बनाया, उसने घर तोड़ा। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है ये सारे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ आपको लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आपको टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको सारी वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि किस वर्ब की क्या फॉर्म होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको लगाना है अगर कोई अदर वर्ड है तो, ठीक है। अगर इसमें नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में हम लगाते हैं डिड नॉट, ठीक है। तो डिड इसके लिए होता है पास्ट टेंस के लिए। और अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें होता है डू और डज। डू हम लगाते हैं किसके साथ, आई वी यू दे के साथ, और डज हम लगाते हैं वही इनके साथ, ही शी इट, किसी का नाम है तो इसके साथ, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी आपको बिल्कुल हर रूल के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको उनका ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा ये देख लीजिए। पास्ट टेंस में कंटिन्यूस होता है कि जब सेंटेंस में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, वह जा रहा था, मैं सो रही थी, वे खा रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। सब्जेक्ट आता है, वाज वर आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो वाज हमें कब लगाना है, वाज हमें लगाना है आई के साथ हम लगाते हैं वॉज, ठीक है। और आप लगाएंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, अगर किसी का नाम है तो उसके साथ आप वाज लगाएंगे। बाकी सबके साथ जो बच्चे हैं रेस्ट हमारे सब्जेक्ट उनके साथ वर लगेगा। देन होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की वही पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, खाया था, सोया था, पिया था, नाचा था, गाया था, ठीक है। तो चुका था, चुकी थी, इस पे ही फोकस नहीं करना हमें, कोई भी काम वो हो गया था, ठीक है। मैंने खाना खा लिया था, मैंने पढ़ लिया था, वह सो गया था, वह सो चुका था, एक ही बात है, लेकिन हम अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो इसमें हमें लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैड, और हैड के बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही समय के साथ अगर आ जाएगा, रहा है, रही है, वह सुबह से, सॉरी समय के साथ अगर आ जाएगा, वो वह गा रहा था, वह सुबह से गा रहा था, वह शाम से खाना बना रही थी। तो से के साथ अगर टाइम के साथ अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिल जाए तो यहाँ पर समझ जाइए कि कौन सा टेंस लगाना है आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। यानी कि सब्जेक्ट आएगा, हैड के साथ बीन आ जाएगा। देखिए रूल आपको याद रटने नहीं है, आपको समझने हैं रूल। आपको ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर आपका रहा है, रही, आ रहा है, जैसे इसमें इज एम आता है तो यहाँ पर समझ लीजिए पास्ट है तो वाज वर आ जाएगा। और हमेशा रहा है, रही वाले में आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की।
अब परफेक्ट टेंस में देखिए यहाँ पर हैज हैव है, तो हैज हैव का सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, हैड होती है। तो यहाँ पर हमने पास्ट टेंस में क्या लगा दी, इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी हैड। अब हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर देखिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर हैड आ गया, ठीक है, और इसी की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बी की थर्ड फॉर्म जो होती है, बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है, सेकंड फॉर्म भी बीन होती है, थर्ड फॉर्म भी बीन होती है। तो यहाँ पर हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। और अब इसमें देखिए से रहा था आ रहा है, तो फिर इसमें वर्ब की हमने आईएनजी फॉर्म ऐड कर दी। तो हम इस तरीके से आप लोग टेंस के रूल को समझिए, रटिए नहीं, ठीक है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपको लगाना है सिंस और फॉर, वही सेम रूल है। सिंस हमको लगाना है जब एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है निश्चित है, और फॉर हमें लगाना है जब हमारा टाइम अनिश्चित है, यानी कि जब हमें समय अवधि दी हुई है 2 मिनट से 4 घंटे से 4 दिन से 4 महीने से 100 सालों से, 100 सालों से नहीं, कई सालों से, ठीक है। तो जहाँ पर दिया नहीं गया है वहाँ पर फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन है, वहाँ पर हमें ये लगाना है। हमारा फ्यूचर टेंस में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा गा गी गे, यानी कि मैं जाऊंगा, वह खाएगी, तुम नाचोगे, वह गाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं तो हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट लगेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान है ता रहूंगा, ती रहेंगे, मैं गाता रहूंगा, वह सोती रहेगी, तुम खाते रहोगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर दिख जाए आपको, यानी कि सेंटेंस में लास्ट में ये लगाओ, तो आपको ये रूल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल बी लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वह खा चुका है, तुम सो चुके हो, या उसने खाया होगा, वो गई होगी, वे आए होंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको दिख रहे हैं, लास्ट में ये दिख रहा है, तो आपको ये रूल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, देन आपको लगाना है कोई अदर वर्ड है तो। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही रहूंगा, रहूंगी, लेकिन समय के साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर टाइम दिया हुआ है और रहूंगा, रहेंगे आ रहा है, तो हम ये वाला सेंटेंसेस इस टाइप से, इस रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आपको 3 चीज़ें लगानी है, या तो सिंस लगाना है, या फ्रॉम लगाना है, या फॉर लगाना है। 3 चीज़ें लगानी है और उसके बाद आपको टाइम लगा देना है, ठीक है। तो सिंस हम कब लगाएंगे, सिंस हम लगाएंगे अगर हम फ्यूचर के अंदर बीते हुए कल के निश्चित टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीते हुए कल में अगर कोई निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे, और अगर भविष्य में आने वाले कोई निश्चित समय की हम बात कर रहे हैं तो हम फ्रॉम लगाएंगे, और अदरवाइज अगर कोई समय अवधि है तो फॉर लगाएंगे। जब आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर फ्रॉम लगाएं, कहाँ पर फॉर, कहाँ पर सिंस, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। चलो हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर एक टेंस पकड़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या रूल है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है कि सेंटेंस में हमें लास्ट में दिखेगा ता है, ती है, ती है, जैसे कि मैं जाता हूँ, वे आते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये कब लगाना है हमें, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब लगानी है जब हमें सब्जेक्ट दे रखा होगा आई, वी, यू, दे, तब हमें ये लगाना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है, एस या एस, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमें लगा देनी है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, डज नॉट या डू नॉट आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है कि कोई क्वेश्चन किया हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगी। WH फैमिली कौन कौन सी होती है, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब WH फैमिली आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। WH फैमिली आ जाएगी। उसके बाद आपको लगाना है डू, डज, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखिए, डू कब लगाना है और डज कब लगाना है। डू आपको लगाना है आई, वी, यू और दे के साथ, और डज आपको लगाना है ही, शी, इट
या किसी का कोई नाम दे रखा है, सीता, गीता, रीता, ठीक है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपको WH फैमिली आएगी, डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपको लगाना है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस क्या होते हैं कि जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता, ठीक है, जबकि सब्जेक्ट नहीं दिया होता और सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया होता है, ठीक है। सेंटेंस जब आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए सेंटेंस देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुर्सी को कौन घसीटता है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे स्पेशल केस हो जाते हैं। पढ़ाई कौन नहीं करता है, ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। स्पेशल केस इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे ही नहीं रखा, ठीक है। यहाँ पर जनरली पूछा जा रहा है कि पढ़ाई कौन कौन नहीं करता है, पानी कौन कौन पीता है, ठीक है, तो कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाता है। तो इस टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता और हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये होते हैं स्पेशल केसेस हमारे। तो इसमें क्या रूल होता है, इसमें रूल है आपको कि पहले आपको WH फैमिली लगानी है, यानी कि जो हमारा WH फैमिली का जो मतलब WH फैमिली लगानी है। WH फैमिली मतलब वही एक तरीके से हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर हमारा वो अगर ही शी इट है तो हमारा वर्ब के साथ SES लग जाएगा, अदरवाइज आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी है। नेगेटिव सेंटेंस है अगर स्पेशल केस में तो WH फैमिली आ जाएगी, डू डज आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, देन फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए अब सेंटेंस पर मूव करते हैं। सेंटेंस हमारे क्या है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आ गया आई, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ये अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो रूल जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना तो आपको रूल बिल्कुल रट जाएंगे। आपको रूल नहीं रटने हैं, आपको सेंटेंस बनाकर उनमें फिक्स करना है कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आप नहीं खेलते हैं, नहीं ते हैं, यानी कि ये कौन सा रूल यहाँ पर लगेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखिए यू है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई भी यू दे है तो डू आएगा। तो यू डू नॉट प्ले, क्या आप लोग हंसते हैं, तो क्या आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डू डज पहले आ जाएगा। डू हमने इसलिए लगाया क्योंकि यू दे रखा है, तो डू यू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो क्या, तो डू डज आ जाएगा, यू लगा रखा है तो डू आ जाएगा पहले और उसके बाद आपको लगाना है नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। तुम वहां क्यों जाते हो, ठीक है। तो इंटरोगेटिव हो गया हमारा, तो WH फैमिली पहले आ जाएगा क्यों, क्यों, कब, कैसे, पहले ये आएंगे, ठीक है, व्हाई। उसके बाद आपको लगाना है डू या डज, तो डू हमने क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर यू लगा हुआ है, तो व्हाई डू यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन देयर, अब अदर वर्ड्स, ठीक है। हम कितने बजे तक खेलते हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ पर तक हम लगा देंगे, तक के लिए होता है अनटिल, ठीक है। तो अनटिल व्हाट, अनटिल व्हाट टाइम, यानी कि हम कितने बजे तक खेलते हैं, तो अनटिल व्हाट टाइम डू वी प्ले। तो अनटिल व्हाट टाइम का मतलब है कि कितने बजे तक, अनटिल व्हाट टाइम, फिर उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो डू आ गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, हम, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए डू आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुर्सी कौन घसीटता है, स्पेशल केस WH फैमिली, ठीक है, वर्ब के साथ SES लग जाएगा। अगर हमारा सब हम लोग इस WH फैमिली के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा WH फैमिली में यहाँ पर वर्ब के साथ SES ही लगता है क्योंकि हम इसको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुर्सी कौन घसीटता है, तो हु ड्रैग्स द चेयर, ठीक है। खाना कौन बनाता है, अगर हम बोले कि खाना कौन बनाता है तो हु कुक्स आ जाएगा, हु कुक्स फूड, ठीक है। वहाँ कौन जाता है, हु गोज देयर, बहुत इजी है, ठीक है। पढ़ाई कौन नहीं करता है, तो यहाँ पर अभी स्पेशल केस का नेगेटिव हो गया, तो हु डज नॉट स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्पेशल केस में हमारा WH फैमिली के बाद आपको क्या लगाना है, आपको वर्ब के साथ S या ES लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लगा देना है, अगर नेगेटिव है तो नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हु डज नॉट स्टडी, तो हु डज नॉट स्टडी। कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं, तो हु ऑल मतलब कि कौन सब, ठीक है। तो हु ऑल डू नॉट
हु ऑल डू नॉट। अब यहाँ पर देखिए हु के साथ ऑल यानी कि प्लूरल की बात हो गई, तो यहाँ पर हु ऑल आपको पता लग गया तो आप डज नहीं लगाएंगे, तो हु ऑल डू नॉट च्यू द फूड वेल। ठीक है, तो डब्ल्यू एस के बाद अगर आपको लग रहा है कि किसी प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ पर फिर आपको डज नहीं लगाना है, आपको लगाना है डू। आपको कुक्स नहीं लगाना है, फिर आपको लगाना है कुक। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा हु ऑल डू नॉट च्यू द फूड वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि लिखा होता है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, तुम सो रहे हो, इस टाइप से। रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। नेगेटिव में क्या होगा, इज एम आर आएगा, उसके बाद आ जाएगा नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आपको क्या लगाना है, हमेशा कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगी, इज एम आर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली, इज एम आर, सब्जेक्ट और उसके बाद नोट आएगा, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आपको ये रूल ना रटने नहीं है, अगर आप ये रूल रटेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप लोग सेंटेंस बनाइए, उस पर रूल फिट कीजिए और उसके बाद आप देखिए आपको रूल अपने आप याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, और स्पेशल केस में क्या होता है, स्पेशल केस में क्या होता है कि जब सब्जेक्ट नहीं दिया होता और सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यूएच की फैमिली आ जाएगी, इज एम आर आ जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और नेगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली, इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इज एम आर ये कब लगना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इज हम कब लगाते हैं और एम कब लगाते हैं, आर कब लगाते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस है वो है कि मैं जा रहा हूँ, यानी कि आप समझ जाओ रहा है, रही वाले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम गोइंग। वह कल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है नेगेटिव हो गया तो शी के साथ इज लगाते हैं। ही, शी, इट के साथ किसी का नाम दे रखा है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, तो शी इज नॉट कमिंग टुमारो। टुमारो माने आने वाला कल, तो शी इज नॉट कमिंग टुमारो, वह कल नहीं आ रही है। क्या तुम जा नहीं रहे हो, तो तुम यानी कि यू के साथ आर आता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आर यू गोइंग, यानी कि इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी। क्या बच्चे दौड़ नहीं रहे हैं, तो आर द चिल्ड्रन नॉट रनिंग। बहुत सारे हैं इसीलिए हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। वह क्यों रो रही है, तो वाई इज शी क्राइंग, वाई इज शी क्राइंग, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, टोटली डब्ल्यूएच फैमिली, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वाई इज शी क्राइंग। पूजा किसके साथ मसाले पीस रही है, स्पेशल केस है। ठीक है, तो पूजा किसके साथ मसाले पीसे, बात पूजा की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि मसाले किसके साथ पीस रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो विद हूम किसके साथ के लिए होता है, विद हूम। विद होम इज पूजा, पूजा ग्राइंडिंग, ग्राइंड का मतलब होता है कोई भी चीज पीसना, ग्राइंड, तो ग्राइंडिंग हो गया। द स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले। किस लड़की का भाई यहाँ आ रहा है, तो बात सब्जेक्ट की नहीं हो रही है, बात हो रही है मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, बात हो रही है सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो किस लड़की का भाई यहाँ आ रहा है, तो पहले हम लगाएंगे डब्ल्यूएच फैमिली के साथ विच गर्ल्स ब्रदर, विच गर्ल्स ब्रदर इज कमिंग हियर। ठीक है, तो विच गर्ल्स ब्रदर का मतलब है किस लड़की का भाई, किस लड़की के पिता, तो विच गर्ल्स फादर। ठीक है, ये पेन कौन खरीद रहा है, तो हु इज बाइंग दिस पेन। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको रूल अपने आप याद हो जाएंगे, तो आपको ये रूल रटने नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान वही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया, मैं वहां गया, उसने मुझे बुलाया, मैंने ये खाया, मैंने वो पिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने खाया है, मैंने पिया है, मैं आया हूँ, मैं गया हूँ, तो ये सब होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल बहुत इजी है, सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव है तो डब्ल्यूएच फैमिली लगानी है, हैज हैव शुरू में कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को यानी कि आगे कर देना है और फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है
तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। WH फैमिली हैज हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पेशल केस में वही जब सब्जेक्ट ना दिया हो, जबकि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो WH फैमिली आई है जो हम एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, और हैज हैव आएगा और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो WH फैमिली आएगी जो ऐसे सब्जेक्ट काम करेगी, हैज हैव आएगा, नॉट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल है कि राहुल, ये राहुल है, ठीक है, फुल हो गया ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगाना है राहुल हैज, ठीक है, राहुल स्कूल जा चुका है, तो राहुल हैज, राहुल जो है सिंगुलर है तो इसलिए आपको हैज लगाना है। हैज आपको लगाना है कहाँ, जब ही हो, शी हो, किसी का नाम दे रखा हो, जैसे कि राहुल दे रखा है, इट हो, तो यहाँ पर आपको हैज लगाना है। और हैव बाकी सबके साथ, यानी कि यू, वी, दे, ठीक है, तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो राहुल स्कूल जा चुका है, यानी कि राहुल हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, देखो लिया है यहाँ पर चुका है, तो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर योर वर्क आ जाएगा, तुम्हारा काम, तुमने अपना काम खत्म कर लिया, मतलब यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब दे हैव नॉट फिनिश्ड यहाँ पर देयर वर्क। ठीक है, तो दे है तो देखो दे का, उन्होंने अपना काम खत्म किया तो दे का हो जाएगा देयर। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, देयर। यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा योर वर्क। ही का हो जाएगा हिज वर्क, ये आपको पता होना चाहिए। और शी का हो जाएगा हर वर्क। आई का हो जाएगा माई वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से वी का हो जाएगा अवर वर्क। ठीक है, तो ये सब पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए कि किसका क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है ना, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। क्या वह बाजार से लौट आया है, तो हैज ही, यानी कि हैव या हैव आएगा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन अदर वर्ब। तो हैज इसलिए लगा है क्योंकि ही लगा हुआ है, तो हैज ही कम, देखो थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी हैज ही कम बैक फ्रॉम मार्केट। क्या तुमने मेरी पुस्तक चुराई है, तो हैव यू, ठीक है, क्या आ गया, तो हैव यू स्टोलन माई बुक्स। ऐसे डाकू किस तरफ भाग गए, विच डायरेक्शन, यानी कि किस तरफ, तो पहले WH फैमिली आएगी, विच डायरेक्शन हैव डकॉइट्स टेकन। डकॉइट्स मतलब डाकू। ठीक है, तो डाकू किस तरफ भाग गए, मतलब विच डायरेक्शन हैव डकॉइट्स टेकन। हैव इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे हैं डकॉइट, यानी कि डाकू बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हमने डकॉइट्स लगाया और उसके साथ हमने लगाया प्लूरल है तो हैव और फिर वर्ब की थर्ड। ठीक है, चोर कहाँ भाग गए, तो वेयर हैज, यानी कि कहाँ भाग गए, तो वेयर, उसके बाद थीफ माने चोर, एक ही चोर है, तो चोर कहाँ भाग गया मतलब एक ही चोर है, तो वेयर हैज थीफ। ठीक है, और बहुत सारे होते तो वेयर हैव थीव्स, तो वेयर हैज थीफ रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, कहीं भाग जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रन, रन। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही आ जाएगी रन अवे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर कि आज तुमने क्या किया। ठीक है, आज तुमने क्या किया है, तो पूछता हमसे आज तुमने क्या किया है, तो ये भी हमारा किया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो व्हाट हैव यू, क्या पहले आ जाएगा, व्हाट हैव, यू के साथ हैव आएगा, व्हाट हैव यू डन टुडे। राम ने आज पाठ क्यों तैयार किया है, तो वाई हैज राम लर्न दिस हिज लेसन। बिल्ली ने कितना दूध बिगाड़ दिया है, तो कितने के लिए हाउ मच। देखिए जिन चीज़ों की हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4, तो ये सब होती हैं काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, और इनके साथ आता है, क्या आता है, मैनी। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम लगाते हैं मैनी, लेकिन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि दूध है, ठीक है, पानी है,
चीनी है, आपके बाल हैं, ठीक है। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, इसके साथ हम लगाते हैं मच, ठीक है। पैसा है, मनी जिसे बोलते हैं, मनी। एक पैसे, दो पैसे इनको तो गिन सकते हैं, लेकिन किसी ने बोला पूरे, जिसे बोलते हैं मनी, यानी कि कितना पैसा, तो वहाँ पर मनी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो जो दूध को हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे हाउ मच मिल्क। अगर मैंने बोले कि कितने पेड़ लोगों ने काट दिए हैं, तो पेड़ वो गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर फिर आ जाता हाउ मैनी ट्रीज हैव कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्ली ने कितना दूध बिगाड़ दिया है, तो हाउ मच मिल्क हैज कैट स्पॉइल्ड। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना, तो स्पॉइल हो गया, ठीक है। कितने मेहमान भोज में सम्मिलित हो चुके हैं, आप देखो मेहमानों को गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो हाउ मैनी गेस्ट्स हैव अटेंडेड द फेस्ट। मुझे किसने धोखा दिया है, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मुझे किसने धोखा दिया है, तो हु हैज चीटेड ऑन मी। हु हैज चीटेड ऑन मी, जब सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा स्पेशल केस हो जाता है, WH फैमिली के साथ हैज हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हमें किसने कॉल किया है, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो हु ऑल यानी कि किसने, हु ऑल हैव कॉल्ड अस, ठीक है। तो इस टाइप से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रूल है जिसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है ये कि इसमें पहचान होती है कि आ जाता है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर आ जाता है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन टाइम दे रखा होता है, ठीक है। क्या दे रखा होता है, टाइम। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें जो पहचान होती है वो टाइम आ जाता है से रहा है, यानी कि वह सुबह से खा रहा है, वह रात से पढ़ रही है, यानी कि वो पढ़ रही है तो उसमें टाइम दे रखा है, ठीक है। वो इंतजार कर रही है तो उसमें भी टाइम दे रखा है, वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है। ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, वही पहले परफेक्ट का रूल लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, और उसके बाद क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले परफेक्ट का रूल लगाइए, तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, और परफेक्ट होना इसके लिए बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन हो गई, हैज हैव बीन। और उसके बाद कंटिन्यूअस में क्या फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आती है, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, ठीक है। रूल रटना नहीं है, उसको समझ के फिर आपको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंस या फॉर है तो वो लगाना है, और उसके बाद हमें लगाना है टाइम, ठीक है। नेगेटिव है तो बहुत इजी है, सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव लगाना है, और बीन से पहले लगा देना है बस नॉट। बाकी रूल सेम है, बस यहाँ पर क्या अटैच कर देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। और वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। इंटरोगेटिव है तो WH फैमिली आ जाएगी, हैज हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर। अगर नेगेटिव है तो बस यहाँ पर आप क्या लगा दो, यहाँ पर नॉट लगा दो, यानी कि बीन से पहले नॉट आ जाएगा। देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव WH फैमिली, हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, और उसके बाद बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। स्पेशल केस यानी कि जब सब्जेक्ट ना दिया हो लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हो, उसके बारे में पूछा गया हो, तो यहाँ पर वही WH फैमिली आ जाएगी, हैज या हैव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारे इस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो हैज हैव आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस, फॉर, टाइम। नेगेटिव है तो वही आ जाएगा, बीन से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल्स। अच्छा यहाँ पर देखिए सिंस का कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सिंस कहाँ लगाए और फॉर कहाँ लगाए, तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पर हमें सिंस लगाना है, कहाँ पर हमें फॉर लगाना है, क्योंकि ये आपका हर रूल में रिपीट होगा, हर टेंस में रिपीट होगा। अगर प्रेजेंट है तो उसमें भी आएगा टाइम सिंस और फॉर, पास्ट है तो उसमें भी आएगा, फ्यूचर है तो उसमें भी आएगा। तो वो भी नीड टू नो कि हमें कहाँ पर सिंस लगाना है और कहाँ पर हमें फॉर लगाना है, ठीक है। तो सिंस कहाँ लगाते हैं, सिंस हम लगाते हैं जब हम किसी निश्चित समय के बारे में बात कर रहे होते हैं, निश्चित समय मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर हम जब लगाते हैं जब हम किसी अनिश्चित समय की बात कर रहे हो। अनिश्चित समय मतलब कि पक्का नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ और
यहाँ से शुरू हुआ और चल रहा है, मतलब एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है, ठीक है, एक पॉइंट नहीं दे रखा टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, एक अवधि होती है, ठीक है, इतने से लेकर इतना, ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए सिंस कहाँ कहाँ लगाएंगे, जब कोई बोलेगा 2 बजे से, ठीक है, दिन के या रात के, वो अब 2 AM PM उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, तो मतलब पता है ना कि भाई 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, पता है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि भाई 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से, ठीक है, 2 सेंचुरी से। यानी कि देखो 2 सेकंड का मतलब है पहले 1 सेकंड होगा, फिर 2 सेकंड होगा, तो ये देखो ये हुई ना अवधि। 2 मिनट से पहले 1 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट हुआ, ये होगी ना अवधि। 2 घंटे पहले 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटा बीता। तो यहाँ पर एक अवधि दे रखी है और यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि भैया यही है, ठीक है। अब देखो जब सन दे रखे होते हैं 1998, 2005, 2009, 2023, ठीक है, इस टाइप से। मंडे ट्यूसडे यानी कि वीकडेज का नेम दे रखे होते हैं, ठीक है, ईयर मंथ्स नेम दे रखे होते हैं, वीकडेज दे रखे होते हैं। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनके साथ में भी सिंस लगता है। सिंस यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। सिंस डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है परसों से, ठीक है। तो इस टाइप से हम लगाएंगे यहाँ पर सिंस। सिंस चाइल्डहुड मतलब वो बोलते हैं कि वो जन्म से ऐसा कर रहा है, तो सिंस चाइल्डहुड, वो जब से पैदा हुआ तब से वो ये कर रहा है, तो सिंस बर्थ या फिर बॉर्न, ठीक है। वो उस दिन से ऐसा कर रहा है, तो सिंस दैट डे। तो जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है और जहाँ पर ड्यूरेशन दे रखी है कि पहले ये देन फिर ये, तो वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, ठीक है, कि जब से मेरे पिताजी पैदा हुए तब से मेरी माँ ये कर रही है, जब से मेरे पिताजी खत्म हुए तब से हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सिंस। देखिए ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे आ गया तो क्या लगाना है, सिंस। अब रूल क्या था, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। तो ही हैज बीन, ही के साथ हैज आएगा, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वह मंडे से कोशिश कर रहा है। देखिए फॉर हमने लगाया इसमें, फॉर अ लॉन्ग का मतलब है काफी देर से। अब काफी देर का मतलब पता नहीं भाई, काफी देर हो गई तो फिक्स तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर लगाया। फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर से, मतलब ये भी नहीं है। फॉर मैनी डेज कई दिनों से, फॉर मैनी आवर्स फॉर कई घंटों से, फॉर मैनी मंथ्स कई महीनों से, फॉर मैनी ईयर्स कई सालों से। तो यहाँ पर नथिंग इज पॉइंटेड, मतलब हर चीज क्या है, अवधि में है कि इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। अब इसी को कोई थोड़ा मान रहा है, इसी को कोई ज्यादा मान रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे फॉर। जब देखिए ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, कि वो इसे कई दिनों से कोशिश कर रहा है, तो ही के साथ हैज बीन, वर्ब की आईएनजी, फॉर मैनी डेज। फॉर क्यों लगाया, क्योंकि मैनी आ गया, बहुत दिनों से, ठीक है। तो एग्जैक्ट पता नहीं है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाहते हैं हम, कहाँ पर सेंस लगाना है, कहाँ पर हमें फॉर लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। अगर आपको स्टार्टिंग के जब प्रेजेंट अगर क्लियर हो गया ना, तो बाकी सबको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बस वहाँ पर आपको चेंज कर देना है, वही हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है, देन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। देखो सुबह से, सिंस मॉर्निंग, देखिए सिंस मॉर्निंग। तो ही हैज बीन, ही के साथ हैज आ गया, बीन आ गया, वर्किंग आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इन द फील्ड का मतलब होता है खेत में, सिंस मॉर्निंग। मैं यह किताब लिखता आ रहा हूँ, देखो कई टाइम से लिखते आ रहे हो, तो यहाँ पर भी लिखता आ रहा हूँ, टाइम नहीं दे रखा, लेकिन समझने वाली बात है कि वो काम उसने कहीं भी शुरू कर दिया और वो करता ही आ रहा है उसको, ठीक है, तो करता ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे लिखेंगे, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, मैं इस बुक को लिखता आ रहा हूँ। लिख रहा हूँ अलग बात है और लिखता आ रहा हूँ वो अलग बात है। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। देखो 2 दिन से, पहले 1 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, तो फॉर 2 डेज, ठीक है। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। क्या तुम 2 दिन से उससे बात नहीं कर रहे, फिर वही 2 दिन, तो फॉर 2 डेज। तो क्या तुम नहीं बात कर रहे हो, तो क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, हैज हैव, यानी कि यू के साथ हैव आएगा। तो हैव यू नॉट बीन से पहले नॉट लगा दीजिए, हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 डेज। क्या तुम्हारा भाई 5 साल से स्कूल में पढ़ रहा है। देखो 5 साल से, यानी कि पहले 1 साल हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो वही अवधि आ गई ना, तो फॉर 5 years। तो ही हैज योर ब्रदर, देखो योर, यू अलग है और योर अलग है, तुम्हारा भाई, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया, ठीक है, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर आएगा हैज, ठीक है। हैज योर ब्रदर बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। वह 5 साल से कहाँ रह रहा है, तो वेयर हैज ही बीन
लिविंग फॉर 5 years। तुम 2 साल से इस शहर में क्या कर रहे हो? 2 साल से वो 1 हुआ 2 हुआ तो फॉर 2 years। तो क्या क्या कर रहे हो? तो पहले व्हाट आ जाएगा, व्हाट हैव, हेल्पिंग आ जाएगी, हैज हैव, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। अब यहाँ पर देखिए स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। जब सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, 25 साल से यहाँ कौन रह रहा है, सब्जेक्ट नहीं दे रखा लेकिन सब्जेक्ट के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। तो हु हैज बीन, हु हमारा डब्ल्यूएच फैमिली हमारा सिंगुलर होता है, तो हु हैज, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ कौन कौन रह रहा है तो हु ऑल आ जाता, हु ऑल हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अभी तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि कौन रह रहा है, तो हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर 25 years। 25 साल, पहले 1 हुआ 2 हुआ, ऐसे क्या क्या हुए, 25 हो गए। सुबह से ये काम किसका बेटा कर रहा है, तो whose son, whose son, ठीक है। किसका पेन, हमने बोला किसका पेन है ये, तो whose पेन, ठीक है। हमने बोला whose पेन। किसकी बॉटल, तो whose बॉटल। तो ऐसे बोलते हैं किसका के लिए हम वो लगाते हैं, किसका मोबाइल, तो whose मोबाइल, इस टाइप से। तो किसका बेटा, whose son has been doing this work since morning, सुबह से, कल से, शाम से, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो भी बहुत इजी है। देखो प्रेजेंट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो पास्ट में क्या यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस, ठीक है। और उसमें क्या यूज किया था, डू डज, इसमें क्या यूज किया है, डिड। ये 2 चीजें आप याद कर लो, रूल आपको बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर याद है तो ये बिल्कुल आसान हो जाएंगे। पहचान देखिए, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में क्या होता है, खाया, पिया, नाचा, गाया, सोया, बैठा, जागा, ठीक है। मैं वहां गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से ही काम होते हैं कि खाया, पिया, सोया, गाया। वैसे बेसिकली आपको ये चीजें कंफ्यूज कर देंगे तो इनको रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे देखिए, मैं गाया, वह बैठा, वह आई, उसने नाचा, वह नाची, ठीक है। उसने खाना बनाया, मैंने उसे सुलाया, मैंने उसे बुलाया, इस टाइप के सेंटेंस, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस पहचान कर लो इसकी, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस है, ठीक है। जैसे कि राजेश आया, सूरज निकला, मैं पढ़ा, मैं सोया, मैं गाया, वो बैठी, वो गई, वो आई, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सो नेगेटिव है तो भाई सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आ जाएगा, लेकिन जहां पर आपने डिड लगा दिया तो वहां पर वर्ब की फॉर्म सेकंड नहीं होगी, वो हो जाएगी फर्स्ट। तो सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, वर्ब की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि डू डज में तो होता है कि याद करो भाई डू कहाँ लगेगा, डज यहाँ पर तो हर किसी में डिड ही लगा देना है, ये सबके साथ डिड लगा देना है आपको। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग पहले आ जाएगी, डिड लगा देना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो भाई डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, यानी कि वर्ब से पहले आपको लगा देना है, क्या लगा देना है, नॉट, ठीक है। तो डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट। स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केस सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली आएगी जिसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव है तो डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, डिड आएगा, डिड के बाद नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने खाया सेंटेंस, भाई खाया, पिया, नाचा, गाया, ठीक है। तो मैंने खाया, ठीक है। आई एट, वह घर नहीं गया, ठीक है। तो ही डिड नॉट गो टू हाउस। क्या उसने चिट्ठी लिखी, ये आपको कंफ्यूज करेंगे था, ठीक है, क्योंकि मैं ये कर चुका था या मैंने यह काम किया था, ये पहचान होती है परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो ये परफेक्ट था लगा हुआ है तो पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन होती है लोगों को भी, ये किया था, जाया था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस है, नहीं, ये ज्यादातर ये मतलब ये पास्ट परफेक्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गया, खाया, बैठा, लिखा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो क्या उसने चिट्ठी लिखी, बस हम इतना याद रखेंगे, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो क्या डिड ही राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डिड ही राइट अ लेटर, ठीक है। क्या वे लोग नहीं आए, तो डिड दे नॉट कम, ठीक है। तो कम की फर्स्ट फॉर्म
यहाँ पर पेन किसने फेंका, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हु थ्रू दिस पेन हेयर, वही WH फैमिली थी, सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे थे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है और उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो हु थ्रू, तो यानी कि थ्रो फर्स्ट है, तो थ्रू उसकी सेकंड फॉर्म है, थ्रोन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो थ्रू आ जाएगा। उसे किसने डांटा, तो हु स्कॉल्डेड हिम। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। अब उसमें प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में था इज, एम, आर। पास्ट में वहीं पर इसकी जगह क्या लगा देंगे, वाज एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी। अब बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो आईएनजी से पहले नॉट लगा दो। इंटेरोगेटिव है, इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के लाए, नॉट तो यहीं रह गया, तो बस रूल ऐसे याद करो। सब्जेक्ट आ गया, वाजवर आ गया, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, वाजवर आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की आईएनजी, नेगेटिव। वाजवर पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और आपका वर्ब की आईएनजी आ गई। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव, वाजवर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की आईएनजी। स्पेशल केस में WH फैमिली आ जाएगी, वाजवर आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी आ जाएगी। नेगेटिव में WH फैमिली आ जाएगी, वाजवर आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी। अब कहाँ कहाँ वाज लगाएं, कहाँ कहाँ वर्ब लगाएं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर के साथ वाज लगाओ, ठीक है। तो आई ही, शी, इट, और बाकी सबके साथ वी, दे, इन सब के साथ क्या लगा लो, वर्ड लगा लो, ठीक है। अब देखिए, आप रो रहे थे, आप रो रहे थे, तो यहाँ पर यू वर वीपिंग। सब्जेक्ट वाज या वर, सब्जेक्ट यू है तो वर हो गया, और वर्ब की आईएनजी वीप की हुई, वीपिंग। मैं सो नहीं रहा था, तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग। क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। क्या लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे थे, हो हल्ला मतलब आवाज नहीं कर रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे। तो वर द बॉयज नॉट मेकिंग नॉइज। कौन कौन हंस रहे थे, तो यहाँ पर हमारा स्पेशल केस हो गया, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन कौन जब आ जाएगा, तो हु ऑल, प्लूरल हो गया, तो वर लाफिंग। किसकी बहन वहां आ रही थी, तो हुज सिस्टर वाज कमिंग देयर। तो होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा पहचान वही है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, मैंने गया था, उसने खाया था, मैंने उसको ये दिया था, मैंने उसकी बात की थी, मैं वहां जा चुका था, ठीक है। दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस जहाँ लास्ट में ये चीज है, मैं जा चुका था, वे आ चुके थे, आप सो गए थे, ठीक है, उसने खा लिया था, ऐसे। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में था सब्जेक्ट, मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, सब्जेक्ट हैज और हैव था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ठीक है, वो प्रेजेंट था। अब देखो हैज हैव जो होता है, तो यहाँ पर हैज हैव की जगह आपको पास्ट में लगा देना है बस हैड, और हैज और हैव ये सिंगुलर प्लूरल में अलग अलग लगता था, लेकिन यहाँ पर सबके साथ आपको हैड ही लगाना है बस, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजी। सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव में वही हैड उठा के आगे ले आना है, हैड सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नॉट मोस्टली हमारा वर्ब, मतलब नॉट जो है वो वर्ब से पहले जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर स्पेशल केस, जब सब्जेक्ट ना दिया, सब्जेक्ट में बात कर रहे हो, तो WH फैमिली हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, WH फैमिली हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस देखते हैं। मैं जा चुका था, ठीक है, मैं जा चुका था, या मैं गया था, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैं गया था, ठीक है। आप किसी ने आपको काम दिया, आपने बोला, वो आपसे बोलता है आप गए नहीं थे वहाँ पे, तो आप बोलोगे नहीं मैं वहाँ पे गया था, ठीक है। तो आई हैड गॉन, वे लोग खा नहीं चुके थे,
या उन्होंने नहीं खाया था, तो दे हैड नॉट ईटन, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुम आ चुके थे या क्या तुम आ गए थे, तो हैड यू कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म है वो, फर्स्ट में समझना, ठीक है। तो क्या वह खा नहीं चुका था या क्या उसने नहीं खाया था, तो हैड ही नॉट ईटन। किसने अपना काम पूरा नहीं किया था, स्पेशल केस, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हु हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। मुझसे किस लड़के ने किताब ली थी, तो विच बॉय, ठीक है, विच बॉय। मुझे किस लड़की ने मारा था, तो विच गर्ल, तो विच बॉय हैड टेकन दिस बुक फ्रॉम मी। चलिए जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है वही सेम है बिल्कुल। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो आपके लिए रूल एक बार याद कर लो, बस उसे पुट करते जाओ। सब्जेक्ट आएगा, वहां पर आप क्या लगा रहे थे, हैज हैव बीन लगा रहे थे, हैज बीन या हैव बीन ये लगा रहे थे ना। बाकी तो सब्जेक्ट था, हैज हैव बीन था, उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका वर्ब की आईएनजी थी, यही था। यहाँ पर आपको इसकी जगह लगा देना है हैड बीन, बस सेम है। बाकी सब सब्जेक्ट लगाना है, हैड बीन लगाना है, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। पता है आपको सिंस कहाँ लगाना है, पता है आपको फॉर कहाँ लगाना है, जो हमने प्रेजेंट में किया था वही सब है, ठीक है। सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, नॉट लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेम। इंटरोगेटिव में हैड हमारा आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की आईएनजी। नेगेटिव है तो हैड सब्जेक्ट, नॉट बीन। अब देखो मैंने बोला था वर्ब से पहले नॉट आता है, तो यहाँ पर देखिए ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन, तो वर्ब से पहले ही नॉट आ रहा है, ठीक है। वर्ब यहाँ पर ये मत सोचो कि वर्ब ऐसे लिखा रहेगा तो आप उससे पहले लगाना, नहीं, आपको समझना है। अगर बीन लिखा हुआ है तो बीन मीन्स बीन जो है वर्ब जो बी की होती है थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बीन लगाया गया तो वर्ब से पहले आएगा। स्पेशल केस हमारा वही, सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो WH फैमिली, हैड, बीन, वर्ब की आईएनजी, सिंस फॉर। नेगेटिव है WH फैमिली, हैड नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी। बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। देखिए जी, यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, वे 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे। 2 घंटे दे दिया, पहले 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा हुआ, तो for 2 hours। तो they had been watching the movie for 2 hours। सॉरी, वो 2 दिन से खाना बना रहे थे, तो they had been cooking food for 2 days। बनाकर देखिए अपनी तरफ से सेंटेंसेस, इट विल मेक इजियर, ठीक है। वह 8 बजे से पढ़ रही थी, ठीक है, 8 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया 8 बजे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो 8 घंटे, अगर 8 घंटे की बात करें तो पहले 1 हुआ 2, यहाँ पर 8 घंटे पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, तो यहाँ पर आपको सिंस लगाना है। तो शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। क्या बच्चे 5 बजे से नहीं लिख रहे थे, तो पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया 5 बजे, तो सिंस 5 o'clock। हैड द किड्स बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। वे पिछले 2 हफ्तों से किताब नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। तो पिछले 2 हफ्ते, कौन से पिछले 2 हफ्ते, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है टाइम, ठीक है, फिक्स नहीं है, यहाँ पर अवधि दे रखी है, पिछले 2 हफ्ते, पहले 1 हफ्ता हुआ फिर 2 हफ्ते हुए, तो ड्यूरेशन दे रखी है, तो फॉर आएगा, फॉर लास्ट 2 weeks। तो दे हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर लास्ट 2। उसे 2 महीने से कौन परेशान कर रहा था, स्पेशल केस, तो हु हैड बीन बॉदरिंग का मतलब, बॉदर का मतलब होता है ब्रदर नहीं है, ये बॉदर है, बॉदर का मतलब होता है किसी को परेशान करना। टीज भी बोलते हैं, ठीक है, तो टीजिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हु हैड बीन टीजिंग हिम फॉर 2 months, 2 महीने से, ठीक है। कौन कौन उसे परेशान कर रहा था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हु ऑल had been teasing him, ठीक है। नेगेटिव है तो वही आप लगा दो, इधर नेगेटिव, इधर आप नॉट लगा दो, had not been, ठीक है। चलिए जी, शुरू हो गया है फ्यूचर हमारा इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस वही गा गीगे, मैं जाऊंगा, वह खाएगा, वह सोएगा, वह जागेगा, लाइक दैट, ठीक है। तो गागेगी, मैं मदद करूंगा, मैं स्कूल जाएंगे, तुम आम खाओगे, ऐसे। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में विल करेगा काम, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव है
तो वर्ब से पहले नॉट लगा दो, सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव है, WH फैमिली आ जाएगी, विल पहले आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव नेगेटिव है, WH फैमिली, विल सब्जेक्ट और वर्ब से पहले क्या लगा दो जी, नॉट। ठीक है। स्पेशल केस WH फैमिली, विल आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो WH फैमिली आ जाएगी, विल आ जाएगा, नॉट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, आई विल गो, आई विल ईट। ठीक है। तुम काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू वर्क, या फिर यू वोंट, वोंट लिखेंगे आप ऐसे, वोंट मतलब कि विल नॉट। ठीक है। क्या वह आम खाएगा, विल ही ईट मैंगो। क्या राम नहीं आएगा, विल राम नॉट कम। कौन माफ करेगा तुम्हें, कम से कम वो तो कभी नहीं माफ करेगी। ठीक है। तो कौन माफ करेगा तुम्हें, यहाँ पर हमारा वही स्पेशल केस आ गया, सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हु विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो हु विल फॉरगिव यू, एटलीस्ट मतलब कम से कम। ही विल मतलब नहीं, वह करेगा, कभी नहीं के लिए नेवर, या फिर मतलब नेवर ही लगाइए, ही विल नेवर फॉरगिव यू, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे सेंटेंस को, ही विल नॉट फॉरगिव यू एवर। ठीक है। तो एवर लगाया है कभी नहीं के लिए तो नॉट लगाना पड़ेगा, या फिर आप नॉट के लिए सिंपल आप लगाइए नेवर, कभी नहीं, क्योंकि एवर जो होता है वो कभी के लिए होता है। ठीक है। और नहीं है तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट एवर। ठीक है। तो तभी बनेगा नेवर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको याद कर लेना है, विल भी आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल भी आएगा, वर्ब की आईएनजी तो आनी ही आनी है। अगर हम बात कर रहे हैं रहा होगा, रही होगी, वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो पी रहा होगा, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट आ जाएगा विल नॉट बी, क्योंकि बी भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है। तो बी से पहले नॉट आएगा, विल नॉट बी वर्ब की आईएनजी। WH फैमिली, विल सब्जेक्ट, बी यहीं रह जाएगा, आईएनजी। नेगेटिव है तो देखिए बी से पहले लगा दो नॉट, देखते हैं। WH फैमिली, विल सब्जेक्ट नॉट, देखो बी से पहले आ गया ना, क्या आएंगे ऐसे याद करो। ठीक है। स्पेशल केस हमारा वही सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो WH फैमिली जिसे सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, विल बी आ जाएगा वर्ब की आईएनजी। नेगेटिव है तो WH फैमिली, विल नॉट बी वर्ब की आईएनजी। गो टू द सेंटेंसेस। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वह पढ़ता रहेगा, मैं खाता रहूंगा, तुम नाचती रहोगी। चलो, वह पढ़ता रहेगा तो ही विल बी रीडिंग। मैं खाता रहूंगा, आई विल बी ईटिंग। मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा, आई विल बी कॉलिंग यू। ठीक है। सीता गाना गाती रहेगी, तो नहीं गाती रहेगी, तो सीता विल नॉट बी से पहले नॉट, तो सीता विल नॉट बी सिटिंग। क्या मैं बैठा रहूंगा, तो यहाँ पर आएगा विल आई बी सिटिंग। क्या तुम हंसते नहीं रहोगे, तो विल यू नॉट बी लाफिंग। क्या कल बारिश हो रही होगी, तो विल इट बी रेनिंग टुमारो। ठीक है। चलिए जी लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है ये बोला गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है, वही चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया, किया होगा, दिया होगा, खाया होगा, वह सो गया होगा, उसने वो खाना बना चुकी होगी या उसने खाना बना लिया होगा, इस टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। अफर्मेटिव का रूल है कि सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि परफेक्ट में विल हैव आ जाएगा। सब्जेक्ट नेगेटिव है, सॉरी अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि हैव से पहले नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में विल सब्जेक्ट
हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में वही यहाँ पर नॉट आ जाएगा, तो विल हैव नॉट हैव, विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्पेशल केस में ऐसे आएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली विल हैव आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव है तो डब्ल्यू एच फैमिली विल नॉट हैव आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। रूल्स सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंसेस क्या है। सबसे पहला सेंटेंस है वह जा चुका होगा, ठीक है, तो ही विल हैव गॉन। मैंने नहीं खाया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैंने नहीं खाया होगा, तो आई विल नॉट हैव ईटन। क्या वह जा चुका होगा, तो विल ही हैव, क्या वह सो चुका होगा, तो विल ही हैव स्लेप्ट। क्या वह गाना नहीं गा चुकी होगी, ठीक है, तो क्या वह गाना नहीं गा चुका होगा, सेंटेंस ही गलत है, क्या वह गाना नहीं गा चुकी होगी, तो यहाँ पर विल शी नॉट हैव सम, क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो आप हैव से पहले नॉट लगा दो। क्या वह 2025 तक पैसे नहीं कमा चुका होगा, तो विल ही नॉट हैव अर्न्ड अ लॉट्स ऑफ मनी बाय 2025, तो यहाँ पर तक के लिए बाय लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि कल तक, तो बाय टुमारो, ठीक है, जैसे बोलते हैं सुबह तक, तो बाय मॉर्निंग, ठीक है, अगले साल तक, तो बाय नेक्स्ट ईयर। आप में से कितने अगले साल तक जॉब पा चुके होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे हाउ मैनी ऑफ यू विल हैव फाउंड या फिर गॉट अ जॉब बाय नेक्स्ट ईयर, देखो अगले साल तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है कि हमारा वही रहा होगा, रही होगी ऐसे आएगा, लेकिन साथ में क्या दे रखा होगा, समय दे रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगाने के लिए 3 चीजें हैं, अभी तक आप सिंस और फॉर के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और लगानी है, फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम कब लगानी है, सिंस तो लगाना है जब बीते कल में किसी निश्चित समय के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर भविष्य में आने वाले निश्चित समय के बारे में बात करेंगे तो आप फ्रॉम लगाएंगे। फॉर हम लगाएंगे किसी समय अवधि के साथ। देखिए इनका जो वो है ना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा जब आप एग्जांपल्स करेंगे। बस आप ये याद करोगे अगर बीते कल के बारे में बात कर रहे हैं निश्चित है तो सिंस, आने वाले भविष्य क्योंकि फ्यूचर टाइम्स कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में जो भी निश्चित समय होगा उसके लिए हम लगाएंगे फ्रॉम, जैसे कि वो कल से ही काम करेंगे, तो कल से, ठीक है। तो कल से यानी कि टुमारो, तो टुमारो में आपको पता है कि हम सिंस लगाते थे, लेकिन टुमारो यानी कि भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये काम कल से करेगी, तो यहाँ पर हमारा फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल हैव लगाना है और उसके साथ आपको लगा देना है बीन, और वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से सिंस, फ्रॉम या फॉर, देन। नेगेटिव है तो वही हैव से पहले नॉट लगा दो, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब की आईएनजी। इंटेरोगेटिव है तो डब्ल्यू एच फैमिली विल आगे आ जाएगा, तो जब विल आगे आ गया तो बाकी सब तो ये पीछे रह गया ना, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, विल आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी। नेगेटिव है तो जी यहाँ पर लगा दो नॉट, डब्ल्यू एच फैमिली विल, सब्जेक्ट आपका नॉट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लगा दो, हैव से पहले आएगा ना यहाँ पे, तो डब्ल्यू एच फैमिली विल, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या फ्रॉम, उसके बाद टाइम। अगर आपका वही स्पेशल केस है तो आपको डब्ल्यू एच फैमिली लगानी है जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगी, विल, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फ्रॉम या फॉर। आप देखो नेगेटिव में क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली विल नॉट हैव बीन, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर या फ्रॉम। देखते हैं टेंस सेंटेंसेस। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, रवि उस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रवि विल हैव बीन, पढ़ा रहा होगा, तो रवि विल हैव बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज
फॉर 3 years, यानी कि पहले 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 हुआ, तो वही आपको अवधि दे रखी है, तो आपको क्या लगाना है, फॉर लगा देना है। वो सुबह से पढ़ रही होगी, सुबह से पढ़ रही होगी। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो सुबह तो हो चुकी है ना, तभी तो आप बोल रहे हो उसके बारे में कि वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो वो काम बीते हुए कल में हो चुका है, और बीते हुए कल में भी सुबह के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो यहाँ पर देखिए शी वुड हैव बीन, यहाँ पर देखिए आपको लगाना है विल, तो शी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर ना वुड भी लगा रखा है, तो वो भी ठीक है, वुड भी ठीक है, क्योंकि जो विल का पास्ट होता है ना, ठीक है, विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, और यहाँ पर बात तो हम पास्ट की कर रहे हैं, तो एक तरीके से सेंटेंस सही था, लेकिन अगर हम टेंस सीख रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए मैंने काट दिया है, यहाँ पर आपने विल लगा दिया है, लेकिन आप यहाँ पर वुड भी लगा सकते हैं, क्योंकि वुड हमारा एक संभावना भी बताता है कि ये काम हमारा हुआ होगा, ठीक है, तो आप वुड लगा रहे हो इसके लिए, तो ये ठीक है एक तरीके से, लेकिन अभी आप यहाँ पे विल लगाओ, हम टेंस पे फोकस करते हैं, ये मॉडल्स में आएगा, ठीक है। राज जनवरी से बैडमिंटन नहीं खेल रहा होगा, ठीक है, जनवरी से, वही जनवरी से, फरवरी से, तो यहाँ पे क्या लगाना है, सिंस जनवरी, तो राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस जनवरी। क्या तुम यह काम 2 घंटे से करते रहोगे, ठीक है, तो 2 घंटे से मतलब पहले 1 घंटा फिर 2 घंटा, तो फॉर 2 आवर्स। विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वाला, तो विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। कल वो सुबह से पढ़ रही होगी, अब देखो जी, कल, टुमारो, टुमारो में हमारा पता ही है कि हमें सिंस लगाते थे, टुमारो आपका यस्टरडे में सिंस लगेगा, लेकिन अगर हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तब तो हम सिंस लगाएंगे फिक्स टाइम के लिए, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल वो ये काम करेगी, तो अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप फिर यहाँ पर सिंस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे फ्रॉम। तो टुमारो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, ठीक है, तो कल यानी कि कल, टुमारो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कल वो सुबह से पढ़ रही होगी। तो हम इस टाइप से सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है टेंस में तो। बाय बाय।